Hello friends, welcome to Bharat Humanities classes. Today we start our next lecture of GK series which is related to the division of India in 1947. जैसा आप सभी जानते हैं कि भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन ब्रिटिश भारत जिसके दो टुकड़े हुए, मुख्य रूप से एक बना पाकिस्तान। उस समय दो पाकिस्तान हुआ करते थे, एक पाकिस्तान जो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और एक पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। हमारे देश का जो विभाजन था वो अंग्रेज़ों की फूट डालो राज करो की नीति का क्या था, एक महत्वपूर्ण परिणाम था। भारत देश विविधताओं वाला देश आज भी है और पहले भी था, लेकिन भारत देश का जो बंटवारा था वो पूरे विश्व के इतिहास में सबसे बड़ी एक त्रासदी थी, जब लाखों लोगों की मृत्यु हो गई और उनका विस्थापन हुआ। तो आज हम स्टार्ट करते हैं उन पहलुओं के बारे में जो पहलू हमने कभी ही अपने जीवन के अंदर सुने होंगे। सो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक विद फैक्ट नंबर 1। इन 1941 कराची द फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। आज हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो आपकी क्या है, इस्लामाबाद है। क्या है आपकी, इस्लामाबाद। लेकिन 1941 के समय में पाकिस्तान की जो कैपिटल हुआ करती थी वो आपकी कौन सी थी, कराची। हैड ए 46.7% हिंदू पॉपुलेशन, और उस समय कराची के अंदर लगभग 47% हिंदू जनसंख्या थी। who fled the city during and immediately after the partition, जिनको अपना सब कुछ छोड़ना पड़ा, किसके कारण से, भारत के बंटवारे के कारण से। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताता हूँ कि भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को एक हिस्टोरिकल स्पीच दिया था, एक ऐतिहासिक भाषण दिया था, जिसको ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। यह भाषण उन्होंने लाल किले की प्राचीर से संविधान सभा के सामने दिया था। ठीक है, जैसा आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त को हर साल हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं, लेकिन आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर 16 अगस्त, जो पहली बार 15 अगस्त 1947 को जो झंडा फहराया गया था वो संसद भवन पे फहराया गया था, लेकिन 16 अगस्त 1947 को सेकेंड डे 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे था। 16 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से भारत के तिरंगे झंडे को फहराया था। ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट, एक रोचक सच्चाई है जो आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट, अराउंड द सेम टाइम दिल्लीज एंटायर पॉपुलेशन इंक्लूडिंग 1/3 मुस्लिम्स, मोस्ट ऑफ whom वर डिस्प्लेस्ड इन 1947। भारत का एक प्रमुख शहर दिल्ली, जिसके अंदर लगभग 1/3 लोग कौन थे, मुसलमान थे, और उनको भी क्या करना पड़ा था, भारत देश को छोड़कर जाना पड़ा था। कब, जब 14-15 अगस्त को भारत का क्या हो गया था, एक बंटवारे की घोषणा हो गई थी। अगर हम बात करते हैं कि भारत देश का जो बंटवारा था वो कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को उसकी जस्ट घोषणा हुई थी, लेकिन जो बॉर्डर है उसका डिवीज़न 17 अगस्त 1947 को हुआ था। भारत पाकिस्तान की सीमाओं का निर्धारण आज़ादी से 2 दिन बाद यानी 17 अगस्त 1947 को हुआ था, और यह काम ब्रिटिश शासन ने सर सिरिल रेडक्लिफ को सौंपा था। सर सिरिल रेडक्लिफ क्या, जो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के जनक थे। इट मीन्स जो बॉर्डर लाइन है वो किन्होंने बनाई थी, वो आपके थे सर सिरिल रेडक्लिफ, जिनको सर साइरिल रेडक्लिफ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, द बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान वर ड्रॉन अप 2 days आफ्टर पार्टीशन ऑन 17 अगस्त 1947। पाकिस्तान के जो बॉर्डर बनाए गए, चाहे वो पूर्वी पाकिस्तान था चाहे वो पश्चिमी पाकिस्तान था, वो बाउंड्री 17 अगस्त 1947 को क्या हुई थी, निर्धारित हुई थी। नेक्स्ट फैक्ट, एट लीस्ट 50 million people were uprooted and displaced in one of the largest human migrations in the recorded history। 15 मिलियन लोगों को अपना स्थान छोड़ना पड़ा था, और
पलायन करना पड़ा था ड्यू टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट फैक्ट इज around 1 of 2 million people were killed during the implementation of the partition। जब भारत देश का बंटवारा हुआ उस समय लगभग 1 से 2 मिलियन लोग क्या हो गए, मारे गए। 10 से 20 लाख लोग मारे गए। मोहम्मद अली जिन्ना द मैन बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा था उसके जो जनक थे कहीं ना कहीं वो मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिनको कायदे आज़म के नाम से जाना जाता है। एज अ सेपरेट कंट्री वॉज ए सेकुलरिस्ट। वो किसके अंदर विश्वास रखते थे, वो धर्मनिरपेक्षता के अंदर विश्वास रखते थे। जब भारत देश का बंटवारा हुआ तो उन्होंने ये भी कहा था कि हिंदुओं को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमानों के साथ समानता का व्यवहार होगा। लेकिन आप सच्चाई जानते हैं कि आज़ादी के समय हमारे देश के अंदर जो मुस्लिम्स थे वो 12% थे, जो बढ़कर 14.8% हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान के बारे में सोचें तो वहाँ मोर देन 20% हिंदूज थे, जो आज माइनॉरिटीज़ के अंदर आ चुके हैं, 1 से 2% पे आ चुके हैं। नेक्स्ट है बांग्लादेश वॉज कॉल्ड ईस्ट पाकिस्तान, लोकेटेड ओवर 1700 किलोमीटर अवे वेस्ट और प्रेजेंट डे पाकिस्तान। देखिए उस समय में 2 पाकिस्तान बने थे, एक था आपका ईस्ट पाकिस्तान, एक था आपका वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है। और इसके बीच के अंदर जो डिस्टेंस था वो कितने किलोमीटर का था, वो 1700 किलोमीटर का था। ये जो पूर्वी पाकिस्तान है ये आज किस नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, जो कब आज़ाद हुआ था, 1971 के अंदर आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट इज एज ऑफ अगस्त 1947 द सब कॉन्टिनेंट वॉज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स laying in 4 different countries, some of which are still under dispute after 70 years, most notably the state of Kashmir। देखिए अगस्त 1947 में जो सब कॉन्टिनेंट था वो डिवाइडेड हो गया था लगभग 4 डिफरेंट नेशंस के साथ। हमारे आज भी जो है डिस्प्यूट्स अभी भी चल रहे हैं, बांग्लादेश के साथ भी हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है, चाइना के साथ भी है, पाकिस्तान के साथ भी है। और सबसे महत्वपूर्ण जो अभी मुद्दा है पीओके सीओके, पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, सीओके चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, और पाकिस्तान वाले बोलते हैं आईओके इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। लेकिन कश्मीर आप सभी को पता है कश्मीर हमारा है। नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यूरिंग द iconic pre-independence speech by Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of Free India in Delhi, the Viceroy Lord Mountbatten was watching the Bob Hope movie My Favorite Brunette with his wife। जिस समय हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एक हिस्टोरिकल स्पीच दे रहे थे, उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन वो अपनी बीवी के साथ क्या देख रहे थे, फिल्म देख रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट द किंग्सवे कैंप, दिल्लीज लार्जेस्ट रिफ्यूजी कैंप एट द टाइम। उस समय का सबसे बड़ा जो शरणार्थी कैंप था वो कौन सा कैंप था, किंग्सवे कैंप था, दिल्ली के अंदर स्थित है। वॉज होम टू अबाउट 3 लाख पीपल व्हेन एट इट्स मैक्सिमम, जहां पर मैक्सिमम आपके कितने लोग, 3 लाख लोगों को वहां क्या किया गया था, रखा गया था। नेक्स्ट है डिज्नी फिल्म्स वर स्क्रीन इन सम ऑफ द रिफ्यूजी कैंप्स विद एज मैनी एज 1500 पीपल वॉचिंग। और उन रिफ्यूजी कैंप्स के अंदर जो आपकी डिज्नी फिल्म्स थी उनको स्क्रीन किया गया और 15,000 के लगभग लोग क्या करते थे, शरणार्थी कैंप में उस फिल्म को क्या करते थे, वॉच करते थे। नेक्स्ट है एज हिंदू मुस्लिम सिख्स विजिलेंट्स hurt and all sides killing and maiming at all sides, British soldiers were confined to their barrack. They had been ordered by Mountbatten to save only British lives। जिस समय भारत देश सांप्रदायिक दंगों के अंदर झुलस रहा था उस समय माउंटबेटन ने ऑर्डर दिया ब्रिटिश आर्मी को कि आप अपने कहाँ रहेंगे, आप अपनी छावनी के अंदर रहेंगे और केवल किसके लिए काम करेंगे, केवल जो आपके ब्रिटिशर्स हैं उनकी लाइफ को सेव करेंगे। बाकी आपने गदर फिल्म देखी होगी कि उधर से पाकिस्तान की साइड से कहाँ आपकी जो ट्रेन आती थी वो हिंदू और सिखों से भरी हुई आती थी, जिसके अंदर कॉर्पस डेड बॉडीज होते थे, और यहाँ से हम मुसलमानों को मारकर कहाँ भेजते थे, पाकिस्तान की तरफ भेजते थे। तो गदर फिल्म आप सभी ने देखी होगी, जिसका जो फर्स्ट सीन है वो रिलेटेड है किससे, पार्टीशन ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट देयर वर ट्रेन्स ऑफ ओनली कॉर्पसेस आर गोइंग टू एंड फ्रो द न्यू कंट्रीज। 2 नए कंट्री इंडिया और पाकिस्तान, उस समय जो ट्रेन चलाई गई थी वो केवल मृत शरीरों को लाने और ले जाने का माध्यम बनी।
क्योंकि मोस्टली पीपल को क्या कर दिया गया, मार दिया गया रास्ते के अंदर, या घर से निकलते वक्त उनको क्या कर दिया जाता था, मार दिया जाता था। नेक्स्ट है, ऑन 14 अगस्त just hours before Nehru's speech, a great riot had broken out in the streets of Lahore. दंगे हो गए कहाँ पर, लाहौर की गलियों में। द मेन सिख टेम्पल और गुरुद्वारा वॉज इन फ्लेम्स, गुरुद्वारे के अंदर आग लगा दी गई। वाइल अराउंड 1 लाख पीपल वर ट्रैप्ड इन द बर्निंग सिटी विदाउट वाटर और मेडिकल हेल्प, और लगभग 1 लाख लोग कहाँ पर फंस गए, उस एरिया के अंदर फंस गए, ना तो उनके पास पानी था और ना ही क्या थी, मेडिकल हेल्प। नेक्स्ट, गांधी वॉज एबसेंट फ्रॉम ऑल प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग दिस टाइम, जितने भी प्रोसीडिंग्स चल रहे थे रिलेटेड टू द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, he was in Calcutta, he was not present in Delhi. The city was torn by riots, जहाँ पर बहुत से क्या हो रहे थे, दंगे हो रहे थे हिंदू और मुसलमानों के बीच में। जो आपके दंगे हो रहे थे उस समय, महात्मा गांधी कहाँ थे, बंगाल के अंदर थे। बंगाल हैड बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, one that would be the part of free India and had Calcutta, while the other that had become the East Pakistan, क्योंकि बंगाल का क्या हो गया था, डिवीजन हो गया था, एक ईस्ट पाकिस्तान के साथ चला गया था बंगाल का हिस्सा, और दूसरा कलकत्ता वाला जो रीजन था वो कहाँ पर रह गया था, भारत देश के अंदर रह गया था। नेक्स्ट, द इंडिपेंडेंस एंड द पार्टीशन वॉज ओरिजिनली प्लान टू बी बिफोर जून 1948। देखिए, जो इंडिपेंडेंस है, आज़ादी और पार्टीशन, वो अगर वास्तविक तौर पर देखें तो जून 1948 से पहले उसको क्या कर दिया गया था, नियोजित कर दिया गया था। द फर्स्ट कैपिटल ऑफ इंडिपेंडेंट पाकिस्तान वॉज कराची, आजाद पाकिस्तान की जो पहली राजधानी थी वो कौन सी थी, कराची थी। नेक्स्ट इज 1857 saw the first war for independence, हमने 1857 की क्रांति, प्रथम हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था। when the nation revolted as one against the British Empire, जब हम इकट्ठे होकर किसके खिलाफ लड़े थे, ब्रिटिश नेशन के खिलाफ लड़े थे। ब्रिटिश इंडिया हैड 17 प्रोविंसेस बिफोर पार्टीशन, ब्रिटिश इंडिया में 17 प्रोविंशियल स्टेट्स थे इसके बंटवारे से पहले। द पार्टीशन वॉज अनाउंस इन इंडिया बाय लॉर्ड माउंटबेटन, द लास्ट वायसराय जनरल ऑफ इंडिया, भारत के जो अंतिम वायसराय जनरल थे वो कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, जिन्होंने क्या किया था, घोषणा की थी, किसको लेकर, भारत पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर। नेक्स्ट, Sir Cyril Radcliffe, a British lawyer, drew up the border for the newly independent Pakistan, completed on August 17, 1947. Dear students, ये जो आपके सर सिरिल रेडक्लिफ थे, इनको भारत के भूगोल की कोई जानकारी नहीं थी। इन्होंने केवल आंकड़ों के माध्यम से क्या किया था, केवल जनसंख्या संबंधित आंकड़ों को लेकर क्या किया था, भारत और पाकिस्तान की सीमा का क्या किया था, निर्धारण किया था। Clement Attlee was the prime minister, yes, the British prime minister who oversaw the withdrawal of the empire from the subcontinent. आजादी के समय में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, क्लेमेंट एटली। नेक्स्ट पॉइंट इज, until 1948 पाकिस्तान यूज्ड इंडियन करेंसी बैंक नोट्स। देखिए 1948 तक पाकिस्तान के अंदर इंडियन करेंसी के बैंक नोट्स ही क्या होते थे, यूज होते थे, ओवर स्टैम्प्ड विद पाकिस्तान ऑन द नोट्स, बट उसके ऊपर क्या कर दिया जाता था, ओवर स्टैंप लगाकर किसकी, पाकिस्तान की, फिर उनको सर्कुलेट किया जाता था। न्यू कॉइन्स एंड बैंक नोट्स ऑफ पाकिस्तानी रुपीज वर सर्कुलेटेड इन 1948। जो नए आपके कॉइन्स, सिक्के या बैंक नोट्स जो प्रचलन में आए थे पाकिस्तान के अंदर, वो 1948 के अंदर आए थे। डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिलेटेड टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया। अगर ये फैक्ट्स आपको अच्छे लगे हों तो आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो जो आपके अपने इस चैनल पे आए वो आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत।